کہ हुजूर ने छुरी पकड़ी, खंजर जब हुजूर ने उठाया तो फरमाते हैं ऊंट दौड़ता हुआ आया और नबी पाक के सामने आके लेट गया। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा किया, उसने टांग भी कोई नहीं हिलाई, पैर भी कोई नहीं हिलाया। वो किसी शायर ने बड़ी अजीब बात कही थी, उसने कहा फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो से याद, शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। वो कहते हैं बुलबुल को शिकारी, सयाद शिकारी, शिकारी ने पकड़ लिया बुलबुल को, तो सयाद से बुलबुल कहने लगी तूने पकड़ा है तो कत्ल तो करेगा ही नहीं, खाएगा तो सही, एक मेरी मिन्नत है। शिकारी कहने लगा वो क्या? तो बुलबुल कहने लगी जब तू मुझे ज़िबा करे ना और पकाए तो मुझे फूल से बड़ी मोहब्बत है, इस तरह करना, कोयले इतने ज्यादा दहकाना, इस कदर ज्यादा आग जलाना कि उनकी शक्ल गुलाब के फूल की तरह सुर्ख हो जाए, तो जब तू मुझे उन पर जलाएगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि महबूब का चेहरा जो सामने आ जाएगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयाद, ओ शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। आला हज़रत बरेलवी अलैहि रहमा फरमाया करते थे, फरमाते थे बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी तकलीफ होगी जब जान निकलेगी। रवायतों में आता है जिस तरह बारीक दुपट्टा झाड़ियों पे डाला जाए, खींचा जाए तो फट जाता है, यूं तकलीफ होगी। पर फरमाने लगे रसूलुल्लाह के गुलाम को कोई तकलीफ नहीं होगी। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि जब जान निकलने लगेगी तो सामने जलवाए बद्दुहाद आ जाएगा, हुजूर के जलवे होते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जान कैसे निकल गई। फंसी जो दाम में बुलबुल, तो सहाबा फरमाते हैं कि ऊंट दौड़ता हुआ आया, हुजूर के सामने आके लेटा, नबी पाक ने ज़िबा फरमाया और फरमाते हाथ धो गई। हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो दूसरा दौड़ता हुआ आ गया, तीसरा आ गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते ऊंट एक दूसरे को धक्के देते थे, पीछे हट जा, पहले मैंने जाना है, पहले मैंने जाना है। 63 ऊंट वादिये मिना में हज के मौके पर मेरे रसूल पाक ने दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाया। हर कुर्बानी हुजूर ने अपने हाथों से फरमाई। कुर्बानी वाजिबात दीन में से, जरूरियात दीन में से, और कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं, बहुत सारी चीजों को खुद ब खुद मुश्किल कर लेते हैं। टीवी पे खबर आती है फैसलाबाद के दो बैल है, भोलू और डोलू, पता नहीं कितने मन उनका वजन है। उनसे पूछा जा रहा है कि भोलू डोलू खाते क्या है, तो कहते हैं बादाम खाते हैं, मक्खन खाते हैं। ये जनाब पता नहीं इनको दूध कितने किलो रोज पीते हैं, और भोलू डोलू बेचारे से खुद नहीं चला जा रहा, लग ऐसे रहे जैसे वो खुद कह रहे हैं मेहरबानी करो हमें ज़िबा कर लो, अब तो उठा बैठा भी नहीं जा रहा। ओ खुदा के बंदो, दीन की असल हकीकत को समझो। ये तो हुजूर ने फरमाया खूबसूरत जानवर लाओ, ये किस हदीस में आया है कि उसे बादाम खिलाओ? आज लोग इंसानों को रोटी नहीं मिल रही और जानवरों को बादाम खिला रहे हो। इसके हिस्से में जो अल्लाह ने शय रखी है ना, वो चारा है, इसको चारा खिलाओ और अच्छे तरीके से पेट भर के खिलाओ। जानवर को पेट भर के चारा खिलाया जाए तो जितनी उसकी तबीयत होती है उस हिसाब से वो सेहतमंद हो जाता है। बाकी ये तो आप किसी शख्स को इतना खिला दें कि उसका पेट इतना बड़ा हो जाए, फूल जाए, तो वो बेचारा तकलीफ में आएगा कि नहीं आएगा? ये किस किस्म का माहौल है? एक बकरा बिका लाहौर में और सेठों ने शर्तें लगाई हुई हैं, मैं 5 लाख का लाया हूं तो मैं 9 लाख का, ये क्या चक्कर लगा? मुझे इतना खिलाया जी, इसको फलां चीज, ये किसने कहा है खिलाने का? बादाम खाना किस हदीस में आया? किस सहाबी ने अपने बकरे को बादाम खिलाया? किसने मक्खन खिलाया? किसने पेड़े खिलाए? बस करो, अजीब तमाशा लग गया। और यहाँ तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि औरतें नाचने लगी हैं कुर्बानी के जानवरों के आगे, बीबियां बेचने लगी हैं। अल्लाह के गजब को आवाज ना दो, ये कुर्बानी है कि हर चीज का, मजहब की हर शय का मजाक बना दिया। जिस दीन ने औरत की अपनी कुर्बानी भी हो तो उसको ज़िबा करने की इजाजत नहीं दी, मर्द ज़िबा करेगा। जो दीन कहता है कि औरत ज़िबा नहीं करेगी, वो औरत बेच सकती है अल्लाह के जानवर। यहाँ जिसका मैंने रमजान में भी कहा था, फिर बात दोहराता हूँ, सारा साल नाचते गाते हैं और ईद का मौका आता है तो 2-4 मौलवी बिठा के वो दीन सिखाना शुरू कर देते हैं। कोई पता ही नहीं, कोई खबर ही नहीं। जिस बोतल में कल तक शराब बिक रही थी उसी में दूध पिलाओगे? जिस बर्तन में कल तक पेशाब था उसमें आज लोगों को शहद पिलाओगे? बस करो, ये मजाक नहीं, ये रसूलुल्लाह का दीन है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोई जिम्मे औरत के कोई चीज नहीं लगाई ऐसी जिसमें उसे मर्दों के साथ शामिल होना पड़े। और औरत समझ ही नहीं रही कि ये उसकी तजलील है, इज्जत नहीं। साबन बिक रहा है तो साथ बीबी खड़ी है, शैम्पू बिक रहा है तो औरत उसकी जो है वो ऐड दे रही है। ये इज्जत है औरत की? रुसवा कर दिया तुमने हर शय में औरत। अब कुर्बानी का जानवर भी बीबी बेचेगी? गैरत कहाँ गई इस कौम की? मेरे रसूल पाक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किसी ने आके कहा फलां कबीले के लोगों ने औरत को सरबराह बनाया, औरत को आगे लगा लिया, फरमाया तबाह हो गए वो लोग।
انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنا دیا. جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی, امامت کرنے کا حق نہیں دیا, کس چکر میں لوگ پڑ گئے؟ 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے, دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا, اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں؟ بولے تو 10 جانور ذبح ہوں گے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا, کتنے گھروں کا بھلا ہوگا؟ ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے. اور یہ صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے, اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم ہے. ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے, کہتے جی گائے کی ہوتی ہے, بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا, نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا, گائے 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا. اب کوئی بندہ کہے پہلے بتائیں نارکا کے مادہ کا, تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا, مینڈے کا. اب باقی جو سارے جانور ہیں نا, آپ غور فرمائیں, باقی ایک بکرا ہے, ایک چھترا ہے, ایک دمبا ہے, ایک دیسی بکرا ہے, ایک پہاڑی بکرا ہے, تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے گئے؟ یہ ساری انواع ہیں, اقسام ہیں, نوع ہیں. اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ, یہ اس کی ایک قسم ہے, نوع میں سے ہے, گائے کی نوع میں سے. آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا, چھترا, گائے, بھینس, عام لفظ ہے نا. تو جب گائے کہہ دیا تو آپ کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے, تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا, ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں. بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی. تو